Hello everyone, welcome to Guidely. This is Aditya. I hope all of you are fit and fine. So IBPS PO means examination is very near to us, right? Result भी काफी late आया है. Now we have very limited days to revise maths, reasoning, English, general awareness along with the descriptive. आपको लग रहा होगा सर descriptive की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो IBPS PO का नोटिफिकेशन उसमें एक चीज लिखी होती है, वो है descriptive paper of English language based on letter writing and essay writing will be evaluated by the automated scoring mechanism. तो AI का यूज करता है IBPSB फॉर टू चेक योर स्कोर्स, राइट? आपके स्कोर्स को चेक करने के लिए अब एक स्क्रीनशॉट है, वो कल से सर्कुलेट हो रहा है रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ गाइडली. उसको थोड़ा सा मिस इंफॉर्मेशन के साथ मसाला लगाकर शेयर किया जा रहा है. तो मैंने कहा एक बार मैं क्लियर कर देता हूं अपनी तरफ से. हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू आंसर द कैंडिडेट दोज और स्टूडेंट दोज हु हैव परचेस्ड द पर्टिकुलर कोर्स. तो ये एक स्क्रीनशॉट था जहां पर स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है कि जो सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लिखना था उन्होंने स्टार्ट वहां से किया है, एंडिंग भी प्रॉपर किया है. इन बिटवीन दैट वन लाइन उन्होंने लिखा है, एग्जैक्टली वन लाइन उन्होंने लिख दिया है एबीसीडी अल्फाबेट्स. अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंफ्यूज किया जा सकता है, बड़ी बात नहीं है, अभी इवॉल्विंग एज में है, एकदम परफेक्ट नहीं हुआ. एआई स्टिल सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इसरो से लेकर डीआरडीओ तक, राइट? और उसका एक एग्जांपल आपको दूंगा जिस पर आप सबसे ज्यादा बिलीव करते हो एआई पर, वो भी उसको भी आप कंफ्यूज कर सकते हो. एक्चुअली वो अवॉइड करता है, वो मानता है कि ह्यूमन मिस्टेक है तो उसको वो अवॉइड कर देता है. उसके बारे में बात करूंगा. तो ये इस तरीके से सर्कुलेट किया गया, इसमें जो जो मेन जो कंटेंट था जिसके ऊपर मार्क्स एआई दे रहा है उसको हाइड किया गया था. एक्चुअली पूरा कंटेंट इन्होंने ऐसा लिखा था, इंडिया से स्टार्ट किया था, इंडिया डिड वेल इन द ओलंपिक्स बट वी आर अनेबल टू गेट अ गोल्ड मेडल. तो इन्होंने स्टार्टिंग अच्छी करी, एंडिंग सही करी है, बीच में एक लाइन इन्होंने अल्फाबेट्स डाल दी. तो वो एक लाइन को जो एआई है वो स्किप करके, मतलब काउंट कर रहा है, वर्ड काउंट कर रहा है, तो वर्ड काउंट के मार्क्स वो दे रहा है आपको. क्योंकि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब ह्यूमन को हर जगह तो नहीं बिठाया जा रहा है ना, इसलिए तो आईबीपीएस भी यूज कर रहा है इस चीज को कि एआई के थ्रू वो कर रहा है. अब ये एक टेक्निकल ग्लिच था जिसको फिक्स कर दिया हमारी टीम ने, ऑलरेडी फिक्स है. अभी अगर हम लोग यहां पर आकर टेस्ट लगाते हैं, जैसे मैं एक बार आपको लाइव टेस्ट लगाकर दिखा देता हूं, एक बार अगर हम लोग यहां पर टेस्ट लगाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये सेम टू सेम चीज में अगर स्टार्टिंग का और एंडिंग का पूरा सेम रखा होता और आप डायरेक्टली जाकर क्या लिखते थे, अल्फाबेट्स लिख देते, तो आपके मार्क्स कैसे आते, मैं एक बार क्विकली आपको शो करूंगा. और इसको फिक्स किया है हमारी टीम ने, कंटिन्यूअसली कर भी रहे हैं. और देखो यार, प्रैक्टिकल बात ये है कि जो एआई है वो आपका डेवलपिंग मोड में है, इट विल टेक टाइम. हम भी अपने तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं. कभी ऐसा कुछ इश्यू आता है, यू शुड मेल अस डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू सच टाइप ऑफ पीपल दोज हु विल टेक द एडवांटेज ऑफ इट और बस डिफेम करने का काम करें. देखिए मैंने रेंडमली कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ. ये वही आपका राइटिंग वाला है, ऐसे राइटिंग का. इतना इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलेगा, बट उसमें आपको मार्क्स दे रहा है 0.17 आउट ऑफ 15. ठीक है, ये बताएगा आपका कि स्पेलिंग एरर है और वर्ड एरर है, बट वर्ड काउंट अभी भी होंगे. स्टिल इट विल काउंट द वर्ड्स कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं. देखिए वर्ड काउंट लिख रहा है 14, तो वर्ड काउंट आपके हो रहा है, अभी भी कर रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वर्ड है बट वर्ड गलत है, स्पेलिंग्स गलत है. तो वर्ड काउंट के मार्क्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर. ये देखिए वर्ड काउंट के मार्क्स हैं, जितने वर्ड्स आपने लिखे उसके मार्क्स मिल रहे हैं. बट क्योंकि आपके स्पेलिंग्स गलत हैं उसके कारण आपके मार्क्स नीचे हैं. तो ये चीज एक टेक्निकल ग्लिच था जिसको इतना बुरा वर्ड मींस फ्यू पीपल हैव रिटन स्कैम आल्सो, बोल भी रहे थे स्कैम. स्कैम क्या होता है यार, समझो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक टेक्निकल ग्लिच और स्कैम में. थोड़ा तो यूज करो आप लोग, पढ़े लिखे लोग, अपना ब्रेन यूज करो, राइट? तो ये चीजों को अभी हमने फिक्स किया है. अच्छा, इसके साथ मैं भी ट्राई कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार चैट जीपीटी पर ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या मैं, कि ऐसा कुछ होता होगा शायद चैट जीपीटी में भी ऐसी कोई चैलेंजेस होंगे. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इसका फॉल्ट है, ये अवॉइड कर रहा है. देखिए अभी जैसे मैं यहां पर करता हूं, राइट अ लेटर ऑन एआई इन बैंक, ठीक है, एंड अब मैं इसको दो टॉपिक दे देता हूं, राइट अ लेटर ऑन एआई इन बैंक एंड. अब मैं यहां पर कुछ भी लिख दूं तो वो क्या करेगा, वो एआई वो अवॉइड करेगा. क्या अवॉइड करेगा? जो मैं एक्स्ट्रा यूजलेस चीजें लिख रहा हूं. अब देखो मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये देखो वो क्या करेगा, वो सिंपली आपको
राइट अ लेटर ऑफ एआई मॉडर्न बैंकिंग। बैंकिंग में आपको एआई के ऊपर एक लेटर उन्होंने लिख कर दे दिया यहाँ पर सारी चीजें, और बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ था यूजलेस कंटेंट उसको उसने अवॉइड कर दिया। दिस इज व्हाट एआई डू। और वो अभी ग्रोइंग एज में है, बढ़ रहा है, टाइम के साथ इंप्रूव हो रहा है, हम भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सो सपोर्ट ऑन दिस केस, नॉट इंस्टेड ऑफ मेकिंग इश्यू। और आपका तो एग्जाम है 3 4 5 दिन बाद, जो सीरियस कैंडिडेट है मैं सजेस्ट करूंगा पढ़ाई पर फोकस करो। there will be few YouTubers, those who want to earn money with the support of monetization, तो वो करेंगे। आप अपने पढ़ाई पर फोकस करो, मैराथन सेशन लेकर आ रहा हूँ संडे को, उसको ज्वाइन करो और पढ़ाई करो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन चीजों में आप अच्छे से करो। और एग्जाम में ये गलती मत करना कि वर्ड काउंट वो ले लेगा, स्पेलिंग मिस्टेक का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा आपका। तो ये चीज आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम में गलती से भी मत करना आप लोग, ठीक है। ये सजेशन मुझे देना था, एक बार क्लियर करना था कि एआई वर्क कैसे करता है। और एक टेक्निकल ग्लिच था, मैंने एक्सेप्ट किया और उसको हमने रिजॉल्व किया है, वो मैंने आपको सामने अभी दिखा दिया है। स्टिल इट विल काउंट, वर्ड काउंट अभी भी वो करेगा, तो वो चीज को आप अवॉइड करिए। मेंस एग्जामिनेशन में भी आपके वर्ड काउंट होंगे, अगर आप ऐसे लिख दोगे अल्फाबेट्स वगैरह तो वो वर्ड काउंट करेगा, बट वो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स डिडक्ट करेगा। तो इन चीजों को अवॉइड करिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आई होप मेरा मैसेज क्लियर होगा, आपको समझ में आई होगी मेरी बात क्या है। टेक केयर।